लोकसभा में खानदान है हमारे विजन जोड़ा और इसमें उधर है सुखविंदर चौधरी। बात करते हैं इस बड़े खानदान की। 1957 में बड़े साल में मिले। 1957 में पहली बार विधानसभा क्षेत्र खेतरी से हमारे बड़ा साहब एमएलए बन गए और वो से लेकर के कई बार हमारे स्टेट में कैबिनेट मंत्री रहे, फिर स्टेट में चले गए। हमारे को उनके साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन जो चर्चा सुनते हैं राजकुमार जी, कल परसों 20 दिन पहले हमारे क्षेत्र में कोई शाम का टूर था गांव में, तो कोई 5-10 आदमी उस टूर में इसलिए भंडारा में मणकसास में वो ये गुणगान करे थे कि साहब मैं दिल्ली गया, छोटी सी पर्ची दी और वो पर्ची लाके मैंने वहां कलेक्टर को दी, मेरे को नौकरी लगाई। तो मेरे वहां 10-15 गांव का टूर था, वहां 5-7 आदमी आए कि मेरे को नौकरी लगाई। इसके अलावा उनका व्यक्तित्व देखिए, हमारे इंद्र सिंह भोग राजपूत हुआ करते थे, मलाराम जी गुजर खेतरी से वो गुजर, प्रहलाद जी कुआन या वो हीर, इधर वो हमारे पवन सिंह जी थे यहाँ। तो उनका ये था कि वो 36 के लोगों को साथ लेकर के चलते थे, महान उनका व्यक्तित्व। और चर्चा तो उनके सुनते हैं कि दिल्ली जाते थे तो 20 आदमी हो चाहे 25 हो, रात को 12 बजे उठ के वो आते, नीचे पूछते भाई कौन 10 आया, खाना खाया नहीं खाया। उनकी जी चर्चा सुनते तो ऐसा लगता है कि ऐसे भी कोई आदमी होते हैं क्या। एक तरफ तो ऐसा एक महान व्यक्तित्व है कि यहाँ विजय जी ओड़ा तो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका सरल स्वभाव और उनके एक तरफ तो हुआ है। दूसरी तरफ कहाँ से भेजा वालों, आपको प्रणाम करता हूँ, गोकर्ण जी चौधरी। अब क्या होता है साहब, वहाँ 13 में मिलेगा चुनाव लड़ा, मैं उस समय प्रधान था, राजेंद्र जी मंत्री थे आपके साथ में। तो वो क्या होता है साहब, विरोध होगा, राज्य से कोई राज्य में होता तो विरोध हो ही जाता है। उधर बडाना जी चुनाव लड़ रहे थे, तो उद्धव पार्टी के सैनिक समाज से, उद्धव पार्टी से लेकर के छापोली तक तो लोग डाल दिए बडाना जी को। इसका उदाहरण है कि छापोली ग्राम नगर पालिका में बडाना जी को 7.5 वोट मिले थे। और हमारा बाबड़ा बदलेंगे मणकसास हो, ये जोधपुरा सराय सूदपुरा इसे गुड़ापुर नेवरी किशोरकरणा दीपरा भोग में सैनिक समाज के लोग इसको सुपर एक तरफ एमएलए बढ़ गए साहब। वहां से एमएलए बनने के बाद तो सबसे बड़ा प्रसाद सैनिक समाज को वो लगे, मैं था प्रधान तो मेरे पीछे लग गए, लेकिन जैसे तैसे मैंने 13 महीने निकाले। लेकिन इतनी वो आदमी इतना घमंडी, इतना वो नशे में चूर, पता नहीं लगता। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, डेटी की डाणी बाबुल, हमारे आज राजकारी के बाद का मुकदमा आज भी चल रहा है, नेवरी में है शेखुवाड़ा की डाणी। 3-3 महीने के बच्चों को लेकर के लेडीज है ना वो जेल में गई, राजकारी के बाद का मुकदमा, पता नहीं कितने मुकदमे उन्होंने लगाए। और मुकदमे लगाने के बाद में उनको इतना परेशान किया, हमसे भगवान इसे कैसे बिल छुड़ाए। पर जैसे तैसे 18 में चुनाव, मुझे भी टिकट मिला, मेरा मिस हुआ और अजय जी गुड्डा चुनाव जीत गए। इसके बाद में तो कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ राज में, भाई राज में थे, राज में चले गए और चलते रहे। अब 18 का चुनाव आता तो इसका वो परिणाम आपके सामने। चुनाव होता है, जनता ने फैसला कर दिया राजकुमार जी को 90,000 वोट मिले। आपने बहुत शानदार वोट की, कोई वोट कम थोड़ी थे, लेकिन आप हो जाता है, पता नहीं वो दिन ऐसा ही आ जाता है। लेकिन वो दुर्भाग्य है अपने आज के लिए। इसके बाद में 418 वोटों का फर्क रहा। वोट रिकाउंटिंग की मुझे कोई पीड़ा नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है मुझे रिकाउंटिंग की। पीड़ा इस बात की जो रिकाउंटिंग करने का उनका तरीका देखा जाए, वो आते हैं और काम के फोन और अधिकारियों को कभी एसडीओ साहब को बाहर ले जाते हैं, कभी कलेक्टर साहब के फोन लगाते हैं, फिर वो सर्विस वाले अपने हर वोटिंग की उनकी काउंटिंग कराते हैं। करवा लो भाई, उनका अधिकार है करवाने का।
वो 1-1.5 घंटे में पूरी हो जाती है। उसके ये 4 बजे परिणाम आ जाता है। ये घटना 4 बजे शुरू होती है। इसके बाद में वो काउंटिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद में क्या कहते हैं, नहीं मुझसे वो संतुष्ट नहीं हूँ, फिर एप्लीकेशन लेके आता है। और वो एप्लीकेशन किस बात की, फौजियों के वोटों में वो लोग गलतियां कर दिया आपने, काउंटिंग में नहीं, वोट तो आए हैं उनको निरस्त कर दिया आपने, उसके लगा दी। फिर 1-1.5 घंटे में वो चेक हो रहा है। फिर तो कोई बात नहीं, वो भी करवा लो। फिर दोबारा कभी बाहर जाता है, कभी अंदर आता है। वो ये चाह रहा कि ये प्रमाण पत्र कैसे भी मेरे को दे दो, और कोई काम नहीं। कभी कलेक्टर साहब के काम में देता है, कभी किसी के काम में फोन पकड़ाता है। चलो वो भी हो गया। उसके बाद में फिर शुरू होती है कहानी। वही ऑनलाइन से लेकर फिर बाहर से आता है, आकर के फिर कहता है कि ये फौजियों वाली काउंटिंग दोबारा काउंटिंग करो। तो मेरे कहने मतलब मैं ये तीनों एक ही साथ दे देता, 1.5-2 घंटे पूरा काम हो जाता। भाई काम कर वही हो रहा है, लेकिन उनका तरीका देखे। फिर कलेक्टर साहब को बाल ले जाता है, कभी इधर आता है, कभी एसडीओ साहब को ले जाता है। फिर तीनों काउंटिंग हो गई, वहां तक कोई बात नहीं। फिर कहना दोबारा काउंटिंग कराओ। तो फिर क्या है कि हमारे जो ऑब्जर्वर थी, हमारे शायद पंजाब के के IAS थी, वो उन्हीं से मैंने कहा मैडम ये क्या हो रहा है, मेरा समझ में नहीं आ रहा। प्रमाण पत्र अगर जबरदस्ती ले जाए तो भाई इसको दे दो, और तो मैं क्या करूँ, हाथ चलाता हूँ मैं तो। लेकिन फिर उन्होंने जो कहा, उन्होंने फिर वो उनसे बातचीत की, कई यूनियन दिखाई मोबाइल में, कई तरह से हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने जनाधार जिसको दे दिया। जनाधार देने के बाद में तो शायद कोई करने चाहिए कि वोट हमारे सीपी जोशी जी एक वोट से आ जाते हैं, 416 तो बहुत होते हैं। तो इसके इसी प्रकार का जो उन्हें तांडव वहां मचाया, तो वो देखने लायक था। मेरे को पता नहीं, वो मेरे को सुबह ये था कि वो रोटी खा लेंगे 2 बजे बाहर आकर के। मुझे ये पता थोड़ी है 11 बजे 12 बजे वही फटका देगा। तो इतना परेशान किया को पता नहीं वो दूसरी काउंट करने का अधिकार होता है। भाई जनता ने अधिकार दे दिया, जनता ने मत दे दिया, तो उसको तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। भाई मैं जिससे पहले चुनाव हार के मैं बाहर आया था, लेकिन ये जो उसका सुनो उनका व्यवहार इस प्रकार का है, इतना घमंडी। और वो देखो, मैं इनकी वीडियो, संतोष जी का वीडियो देख रहा था, एक कोई कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे किसी के तरुण कुमार जी के, तो वो बोल रही थी, मैं ऐसे भी होते हैं जनप्रतिनिधि। और वो हमारे वो टुंडा जी, हमारे वो मुरली बाग में गुजर था, वो संतोष जी को वोट डाले थे। तो संतोष जी के वोट में संतोष जी को साथ दोनों रहते थे। अब किस तरह रहते थे तो मेरे को पता नहीं, मगर लोग कहते हैं बहुत दिन से साथ रहते थे। तो उसमें मेरे को आपत्ति भी किया है, लेकिन वो उन्होंने कहा भाई आपको वोट डालने आज रात बदल दिए, और इधर विजय जोड़ा है, विजय जोड़ा कोई कहीं नहीं जाते थे। आप कई प्रोग्राम में जाओ तो आप जैसे लोग कहेंगे साहब मैडम मेरे को सड़क दो, बिजली दो, पानी तो मांगेंगे आपसे। तो उन्होंने कहा आप कौन होते हो मेरे से मांगने वाले। उस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्या उन्होंने पता नहीं, वो 2 गुण वो बनी बात बिगड़े रांगड़ो रे, फिर बिगड़े काश आदमी का व्यवहार में गए। एक तरफ तो खानदान को श्री राम जी को, अरे एक तरफ यो देखो, और मैं मोहल्ला बेटा तू ना जी तुम और तो बेटी का बाप जी तो नट्टा गुण है जनता करेगी वोट तो अजी उछला खुदा भी स्टेज के ऊपर, तो बोले उछले माने उछल मुंह दाव को नहीं साड़ी। अब क्या ना वोट गिर रहे हो यहाँ तो बस भाई वोट गिर रहे क्या ना हो। अरे तो कोई गेरो ना मिली तो आयो है तो सामने किया आपने बीजेपी की बात को नहीं, यो सामने है के बीजेपी में कोई आदमी हो तो वोट गिरे तो कोई दिक्कत को नहीं। बात यह कोई मैं बीजेपी में कोई आदमी जगो तो मैं कोई बात को नहीं पर क्यों आ ठीक को नहीं इन्हें वापस बुलाओ राष्ट्रवादी बैठे ले मार दो मानसो साहब उधरवाड़ी में मार दो जीत पार्टी तो सुनने का बात है काटा का उधरवाड़ी में पकड़ा है अनाज करो मैं मतलब पकी घूमती का उधरवाड़ी में वो मतलब 12 बजे रात तक दिन हाजिर ना दिन के 12 में बज जाए तो मैंने बता दीजिए आप क्या धरे 12 बजे में रुक जाए ना बेटे काउंटिंग में तो मैंने बता दीजिए उधरवाड़ी तो मैं धरे तो ज्यादा तो मन मेरे को नहीं। तो आप लोगों का मेरा निवेदन ये है कांग्रेस की है बीजेपी की है एक बार तो राजकुमार जी बताऊंगा
भाई ये वक्ता है जब हमारा बहुत बड़ा वक्ता है, देखो दोबारा कोई मन तो बोल लो मैं घाटी है सासू की आ घणे बताते आवड़ पे नाको बाजी मैं तुझे बोल बाजी तो मैंने एक बात को लास्ट मैंने एक को पूछी मैंने एक बात को जवाब दे दो तो ईडी को छापो पड़ा है और पढ़ता है कि वो भाग सरगना आता है वो पांच सात बेंच जयपी को दबाव दे देते सारा बड़ा ये वो बात है कि क्या कि इस की एक पार्टी है ही कोई आज बता मैं कुछ नहीं है ये विराज को नाम है बीजेपी पार्टी हो तो था एक को नहीं लोगों ने पार्टी वोट में आदमी भला आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो आज बलिदान दियो देश ने आजाद करायो के नहीं करियो तो मैं ज्यादा कर बोलूंगा राजकोट जी खूब बुरी बताऊं